नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी जो लास्ट एग्जाम बचे हैं इस साल के एसवीपीओ क्लर्क, उसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, दिसंबर के मिड में भी आ सकता है और जनवरी की स्टार्टिंग में भी आ सकता है। सो डू नॉट वेट फॉर नोटिफिकेशन, तैयारी करते रहिए। हमारी तरफ से, हम टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से जितना हो सकता है, वी ऑल आर प्रोवाइडिंग यू, मतलब जितना हम लोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, हर एक माध्यम से आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पहुंचा रहे हैं। तो वही छोटा सा इनिशिएटिव मेरी तरफ से भी है कि रीजनिंग का जो मैं कर रहा सकता हूँ 35 मार्क्स कवर, उसकी हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं इस सेशन के जरिए। पजल करते हैं हम डेली 9:30 पे, और स्कोर बूस्टर जो आपका 15 टू 20 मार्क्स का पार्ट रहता है रीजनिंग में, वो हम इस सेशन में करते हैं 12:30 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना देरी किए फटाफट से। आज जो स्कोर बूस्टर का सेशन है वो है डे नंबर 8। टुडे इज द डे नंबर 8। आज 8वां दिन है। इससे पहले हम लोग 7 सेशन कर चुके हैं। 7 सेशन का मतलब 20 into 7 140 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। 8वें सेशन के साथ हमारे आज 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है खास आज के सेशन में। हमेशा की तरह हम इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, देखते हैं क्या है और किस तरीके से होगा। आपको रिलेशन मांगा है ए और यू के बीच में, सिंबल इज फेसिंग टुवर्ड्स ए और सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल है। तो ए से लेके यू तक हम जब रिलेशन बनाएंगे कैसे बन सकता है, देखो ए से वी और वी एस यू, मतलब ए से वी पे गया, ए की तरफ देख रहा है, वी से यू पे आया, सारे सिंबल वी की तरफ। सेकंड प्रायोरिटी देयर, सेकंड प्रायोरिटी थर्ड, सेकंड और थर्ड किसको चुनोगे, सेकंड को, ये सही। जेड ग्रेटर एफ, जेड और एफ कैसे कनेक्ट होगा, देखो जेड यहां नहीं है, जेड यहां पे और जेड कहीं नहीं है, जेड की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा, तो ये वैसे ही गलत आंसर हो गया। ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। नेक्स्ट, डी ग्रेटर एम, हाउ कैन वी कनेक्ट दिस डी एंड एम। डी अपना ये गया भाई, डी यहां नहीं है वहां नहीं है, तो डी से जी पे जाओगे, पहली प्रायोरिटी का मांगा है तो डी से जी पे गए। अब जी से एम तक आओगे तो जी की तरफ फेस कर रहे हैं सारे सिंबल, ये भी और ये भी, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल डी की तरफ हो गए। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहां मिल रहा है दूसरा, यहां मिल रहा है पहला, यहां दूसरा, दूसरे पहले में पहले को चुनोगे ना, ये हो गया सही। बी और जेड, बी से जेड तक जाऊंगा, सारे सिंबल बी की तरफ होने चाहिए। कैसे जा सकता हूं मैं, बताओ। जेड तक पहुंचने के लिए जे एक जरिया है, ये जे जरिया है, लेकिन बी से जे आप आ नहीं पाओगे, बी से जे आ नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों में अपोजिट सिंबल आ गए, और अपोजिट सिंबल आ जाए तो रिलेशन नहीं बना पाओगे। गलत, ओनली वन इज ट्रू इसका भी आंसर। नेक्स्ट, कहीं पे अगर गलत किया हो तो बता देना भाई, मुझे लग रहा है गलत तो नहीं किया, नहीं किया ना, सही किया। चलो आगे, जे और क्यू में रिश्ता चाहिए। पहला, जे और क्यू में जे की तरफ सिंबल फेसिंग है और फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा गया है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से भी जा सकते हो और यहां से भी जा सकते हो, लेकिन फर्क ये है कि क्यू तक मुझे कौन लेके जाएगा, क्यू तक मुझे कौन लेके जाएगा, है ना। तो जे आई ओ, जे आई ओ और ओ से क्यू बन नहीं पाएगा। देखो जे से ओ तक आ जाओ, है ना, और ओ से क्यू आ नहीं पाओगे क्योंकि ओ की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा, अपोजिट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, एस से डी आना है और सिंबल सारे एस की तरफ होने चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी का मांगा गया है, तो एस से डी कैसे बनेगा, देखो एस से बी और बी से ई, ई से एच, एच से डी, सारे सिंबल बी की तरफ देख रहे हैं और वहां पे एस की तरफ देख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल एस की तरफ हो गए। सेकंड प्रायोरिटी मांगी थी, सेकंड यहां भी मिल रही है, यहाँ थर्ड, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड। Out of 2 and 3, what you will choose? The second priority symbol. So this one is the right answer. Is only 2 is true. Option number B. Next, fourth one. फोर्थ में आपको आर और डी में मांगा है, पहली प्रायोरिटी का सिंबल मांगा है, सिंबल आर की तरफ फेस कर रहा है। अब आर की तरफ फेस कर रहा है, कैसे बनेगा, देखो जरा। ये वाला आर तो बेकार इंसान है, ये क्योंकि सिंबल ही फेस नहीं करे तो क्यों माथा मारना उधर। ये अच्छा सा लग रहा है इंसान, आर से एच, एच से ओ, ओ से एफ। देखो आर से एफ तक आए सारे सिंबल आर की तरफ, एफ से डी पे गए सारे सिंबल एफ की तरफ, सो बाय डिफॉल्ट ऑल सिंबल आर फेसिंग टुवर्ड्स आर। बाय डिफॉल्ट ऑल सिंबल फेसिंग टुवर्ड्स आर। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहाँ है थर्ड, सेकंड, सेकंड, सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड में किसे चुनोगे, सेकंड को, तो रिलेशन बनेगा आर ग्रेटर देन इक्वल डी, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर दे रखा है, तो ये गलत और ये भी गलत, क्योंकि जब ये वाला गलत है तो ये भी गलत होगा कि आर और डी में तो रिलेशन बन गया ना ग्रेटर देन इक्वल। अब जब हमने आपको इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ाया था, इन यूट्यूब पे ही पढ़ाया था कुछ दिन पहले, और जिसकी प्लेलिस्ट दे भी रखी है, तो उसमें हमने आपको कुछ सिंबल के बारे में बताया था। एक होता है डेफिनेट सिंबल और एक होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट सिंबल वो होते हैं जिनके बीच में रिलेशन नहीं पता चलता डेफिनेटली क्या है, तो ये क्या है, ये इंडेफिनेट सिंबल है जो आर और डी में डेफिनेट सिंबल नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहा है। तो क्या सिंबल होगा, क्या रिलेशन होगा, कोई ना कोई दो रिलेशन होंगे। कौन से, आर या तो ग्रेटर होगा और आर इक्वल होगा,
और जहां भी या का शब्द आ जाए या, तो आर या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इसका मतलब यही है ना। तो देखो आर बड़ा भी दे रखा है और बराबर भी दे रखा है, तो आंसर क्या हो गया, ईदर और। रटने की जरूरत नहीं, ईदर और कैसे रटते हैं, रटना नहीं है, कोई रूल वूल नहीं है, कंसेप्ट समझो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ईदर और इज द राइट। चलो 5वें पे आते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बता देना, ठीक है, ये होमवर्क में कमेंट करके बताना। अगला, फिर हमेशा की तरह 5 अगले क्वेश्चन सिलॉग्स के हैं, देखते हैं किस किस तरीके से हैं। ओनली, ये क्या है, फीफी कुछ होगा, फीफी इज मीमी, केवल फीफी मीमी है, तो सारे मीमी किस में आ जाएंगे, फीफी में। नो टाइटाई इज फीफी, ठीक है, क्या बवाल है ये, नो टाइटा इज फीफी, ओनली अ फ्यू टाइटाई आर लिली, केवल कुछ ही टाइटाई क्या है, लिली, ऑल लिली आर कोको, सभी लिली क्या है, कोको, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है कुछ कोको फीफी नहीं है, कौन से कोको फीफी नहीं है बताओ। देखो फीफी का टी से मना किया है, पी का टी से मना करा है, तो टी से जितने लोग अपना रिश्ता बनाएंगे उतने ही पार्ट का पी से मना हो जाएगा, तो कोको का ये वाला पार्ट जो टी से शेयर हो रहा है उसका पी से मना हो जाएगा कि नहीं होगा, आप कहोगे हाँ हो जाएगा, तो सम कोको आर नॉट फीफी क्या हो जाएगा, ट्रू। आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप इसका दूसरा रूप चेक कर लो। दूसरा रूप क्या होता है, सम नॉट के लिए मैंने आपको बताया था ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करो, क्योंकि सम नॉट और ऑल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। तो सम कोको आर नॉट फीफी बोला है, तो आप सम नॉट छोड़ दो, आप ये चेक करो क्या सारे कोको फीफी हो सकते हैं। तो सारे कोको फीफी में अगर जाएंगे तो कौन कौन जिद करेगा, एल, चलो एल को ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टी नहीं जा सकता, क्योंकि कोको गया तो टी भी जाएगा कुछ, और टी और इसका तो क्या है, लड़ाई चल रहा है ना, नॉट पॉसिबल, ऑल नहीं बनेगा, ऑल नहीं बनेगा तो ऑल गलत, तो क्या हो गया, सम नॉट सही हो गया, ठीक है। नो लिली इज मीमी, कोई भी लिली मीमी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट सही है, क्यों, क्योंकि मीमी केवल इससे रिश्ता रखे, किसी और से नहीं रखे, क्यों, क्योंकि ओनली का केस है, ओनली का केस है, तो नो लिली इज मीमी सही, तो आंसर होगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, कुछ बीबी पीपी है, अच्छा जी, कुछ बीबी पीपी, केवल कुछ ही पीपी फीफी है, ये कैसे क्वेश्चन है, केवल कुछ ही पीपी फीफी है, सम फीफी वीवी है, और ऑल पीपी नीनी है सम बीबी पीपी, केवल कुछ ही पीपी फीफी, कुछ फीफी वीवी, और सभी पीपी नीनी, ओके। तो ये सभी पीपी क्या है, सभी पीपी नीनी हो गए, सभी पीपी नीनी, कोई भी वीवी वीवी नहीं है, मतलब ये कोई भी बी कोई डब्ल्यू नहीं है, तो देखो दोनों के बीच में कुछ दे नहीं रखा है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, और इनके बीच में रिश्ता मना भी नहीं किया है और ना कुछ बोला गया है, तो जब कुछ हमें पता ही नहीं है तो इनके बारे में हम अपनी राय नहीं दे तो बेटर है। कुछ नीनी फीफी नहीं है, बोल रहा है कि ये जो कुछ नीनी है वो फीफी नहीं है, कौन सी नीनी फीफी नहीं है, देखो केवल कुछ ही पीपी फीफी है, तो इसका मतलब ये हो गया केवल कुछ ही नीनी भी फीफी रहेंगे, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जो पीपी फीफी नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला, केवल कुछ ही पीपी फीफी है, तो जो रिमेनिंग पीपी है वो तो नहीं होंगे, तो जब रिमेनिंग पीपी नहीं होंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो एन में आ रहे हैं वो भी तो फीफी नहीं होंगे ना, तो इसलिए दूसरा सही हो गया। और अगर दिक्कत आ रही है सम नॉट समझने में, तो आप एक काम करो, आप ऑल चेक कर लो, क्या सारे नीनी फीफी में आ सकते हैं, अगर सारे नीनी फीफी में आए, सारे नीनी फीफी में आए, तो सारे पीपी भी आएंगे, और सारे पीपी तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है केवल कुछ ही पीपी फीफी है, तो ऑल गलत, तो सम नॉट सही, दैट्स व्हाई सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कोई भी रोज फेक नहीं है, कोई भी रोज फेक नहीं है, ऑल फेक आर डार्क, सभी फेक डार्क हैं, कुछ डार्क सन है, केवल कुछ ही सन ओएसिस हैं, केवल कुछ ही सन क्या है, ओएसिस। सम डार्क आर रोज, सम डार्क रोज, तो डार्क ये क्या, रोज ये क्या, नहीं दिख रहा, रिश्ता हटाओ। कुछ ओ फेक नहीं है, कुछ ओ एफ नहीं है, तो कौन से ओ एफ नहीं है भाई, ये तो गलत कह रहा है कि सारे ओ एफ में जा सकते हैं, सारे ओ एफ में जा सकते हैं, मना तो नहीं किया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट 9, सभी पिंक मरून है, कुछ मरून क्ले है, कोई भी क्ले इंक नहीं है, और सभी इंक मून है। कंक्लूजन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है, कुछ मरून मून है, कुछ मरून मून, ये शायद मून था, ये मून है, कुछ मरून क्या है, मून, मून ये क्या मरून ये क्या, दोनों के बीच में कोई रिश्ता दे नहीं रखा है, ये गलत, कोई भी मून मरून नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं मून और मरून में दे नहीं रखा है, तो ना पॉजिटिव बता सकता हूं ना नेगेटिव रिलेशन बता सकता हूं, जो भी बता सकता हूं संभावनाओं में बता सकता हूं, पॉसिबिलिटी में, और पॉसिबिलिटी तो मांगी नहीं है, तो दोनों गलत,
सम और नो, पेयर दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एलिमेंट सेम है, आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आप लोगों के सामने होमवर्क के लिए है, आप इसको कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम लोग डेली करते हैं, कुछ 5 सिलॉक्स, 5 इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, फिर कुछ मिसलेनियस या फिर कभी ऑर्डर रैंकिंग, मतलब 5-6 टॉपिक हम लोग डेली कवर करते हैं, वही हम लोग आज करने वाले हैं। 7 मेंबर है फैमिली के, एक घर में रहते हैं, देयर आर 3 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल है उस परिवार में, और 3 जनरेशन भी हैं। डब्ल्यू ग्रैंड मदर है एक्स की। अब डब्ल्यू ग्रैंड मदर एक्स की दो तरीके से बन सकती है कि डब्ल्यू को या तो कोई बेटा हो या कोई बेटी हो जिसका बच्चा एक्स हो। अब ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने होल्ड पे रखा है इस लाइन को। एक्स जो कि नीस है ओ की, तो एक्स का जेंडर तो फीमेल हो गया। अब एक्स अगर नीस है ओ की, तो देखो एक्स नीस ओ की कैसे होगी, तो एक्स का कोई पेरेंट होगा जिसका सिबलिंग कौन होगा, ओ, तभी एक्स नीस बनेगी ओ की। जेड के केवल 2 ही बच्चे हैं, मुझे क्या करना है इससे, रहने दो, मुझे तो करना है भाई, नंबर चाहिए मेरे को, जब तक मैं जेड के 2 बच्चे नहीं ढूंढूंगा मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे, तो ढूंढने पड़ेंगे मेरे को, मुझे ही करना है जेड के बच्चों से। वाई सिस्टर इन लॉ है पी की। अब वाई सिस्टर इन लॉ पी की देखो दो तरीके से बन सकती है, या तो वाई खुद शादी कर ले और उसका सिबलिंग हो जाए पी, या फिर वाई अपने सिबलिंग की शादी करा दे किससे, पी से, तो वाई सिस्टर इन लॉ पी और वाई सिस्टर इन लॉ पी दोनों तरीके से बन सकती है। यू माँ है एक्स की, यू किसकी माँ है, एक्स की, एक्स की माँ यू, ठीक है, यू माँ हो गई एक्स की, और एक्स के लिए बोला एक्स हु हैज नो सिबलिंग, एक्स कोई सिबलिंग है नहीं। अब यहां पे तो यू सिस्टर बन रही होगी, लेकिन इसने बोला यू सिस्टर नहीं है ओ की, तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ओ का कोई एक भाई होगा जिसकी वाइफ होगी यू, तभी जाके यू माँ बनेगी एक्स की। और उसने कहा था 3 मैरिड कपल और 3 जनरेशन है, 3 मैरिड कपल 3 जनरेशन, हमें तो एक मैरिड कपल मिला है और 2 जनरेशन यहां दिख रही है, 3 जनरेशन यहां दिख रही है। अच्छा, अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे को मेरा काम बन जाए। देखो Z के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे खाली यहां दिख रहे हैं, 7 लोग मेरे को फिक्स करने, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाना बेकार है, ज्यादा मतलब खींचना बेकार है। Z के 2 बच्चे दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे 2 बच्चे खाली चल रहे हैं, ये अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। Z अगर मैं इनका पेरेंट बना देता हूँ, तो पहली जनरेशन ये, दूसरी तीसरी 3 जनरेशन, और यहाँ भी 3 जनरेशन दिख रही है, 1 2 3, तो Z और W का ब्याह करा के देख लो, Z और W का ब्याह करा दो, W फीमेल Z मेल, एक मैरिड कपल दूसरा मैरिड कपल, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए, 7 मुझे करने थे। अच्छा, फिर उसने बोला कि वाई सिस्टर इन लॉ थी पी की। अब वाई सिस्टर इन लॉ पी की कैसे बनाऊंगा बताओ, वाई तो फीमेल है, वाई तो फीमेल रहेगी, तो वाई यहां तो नहीं आ सकता, तो एक काम करूं, ओ की शादी वाई से करा दूं, तो इससे कराने से पता है क्या होगा, मेरे को 1 2 3 तीनों मैरिड कपल भी मिल जाएंगे, तीनों मैरिड कपल भी मिल जाएंगे, जो उसने कहा था कि 3 मैरिड कपल और 3 जनरेशन, तीसरा मैरिड कपल वाई की शादी करा दूं और पी को यहां रख दूं, तो देखो वाई सिस्टर इन लॉ हो गई पी की। तो वाई के लिए क्या कहता कि वाई खुद शादी कर ले और उसका सिबलिंग पी हो, तो वाई ने खुद शादी कर ली और इसका सिबलिंग पी, तो वाई लड़की तो ओ क्या हो गया, लड़का, ये अपना ब्लड रिलेशन प्रॉपर बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी वैसे ही बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। यदि वी सिस्टर है वाई की, तो ओ क्या लगेगा, वी का, यदि वी सिस्टर है वाई की, यदि वी सिस्टर है वाई की, तो वी अगर वाई की सिस्टर है तो वी अपनी यहां बन जाएगी, वी सिस्टर हो गई वाई की, है ना। तो क्या पूछा है मेरे को, पूछा गया है ओ क्या लगेगा वी का, ओ क्या लगेगा वी का, तो ये ओ क्या लग रहा है, वी का ब्रदर इन लॉ लग रहा है, क्या लग रहा है, ब्रदर इन लॉ, तो आंसर में क्या मार्क करूंगा, ऑप्शन नंबर सी। जेड क्या लगेगा यू का, जेड क्या लगेगा यू का, तो जेड ये क्या यू ये क्या, जेड क्या लग रहा है, फादर इन लॉ, क्या लग रहा है, सुसर, ठीक है, जैसे फादर इन लॉ कहते हैं, बी। नेक्स्ट 13, ये आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे, और नहीं बताओगे तो समझ लेना क्या होगा आपके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग, अरे भाई मत बताना, डोंट टेक इट सीरियसली, पता चला कुछ ऑफेंड हो गए लोग इसी बात से। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है, फटाफट से बनाते हैं। V 8 मीटर वेस्ट में है यूके, V 8 मीटर वेस्ट में हो गया यूके, और U 4 मीटर नॉर्थ में है टी के, U 4 मीटर नॉर्थ में हो गया टी के, R 11 मीटर नॉर्थ में है एस के। अभी देखो R और S में कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन S 8 मीटर ईस्ट में टी के, तो S 8 मीटर ईस्ट में टी के ऐसे बन जाएगा, और R 11 मीटर नॉर्थ में एस के, R 11 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या हो गया,
कि 4 और 7 और R 11 मीटर नॉर्थ में चला गया S के, और S 8 मीटर ईस्ट में हो गया T के। P 4 मीटर साउथ में Q के, P 4 मीटर साउथ में Q के। अब P और Q तो है नहीं, लेकिन Q 8 मीटर वेस्ट में R के, तो Q 8 मीटर वेस्ट मतलब ऐसे बनेगा। तो Q जो अपना बनेगा मेरे भाई, Q क्या है, Q 8 मीटर वेस्ट में R के, तो ये हो गया Q, और ये 8, ये 8 तो ये भी 8, और P 4 मीटर साउथ में था Q के, तो P 4 मीटर साउथ मतलब मैं इस लाइन को, ये कितनी थी, ये कितनी थी, ये दूरी 7 थी ना, तो इसको दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूं, दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूं इसको मैं, ये 4 और ये 3 है ना, और P 4 मीटर साउथ में Q के, तो P अपना ये गया और P 4 मीटर साउथ में हो गया Q के, और ये 3 दूरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। O 4 मीटर वेस्ट में P के, अब O अगर 4 मीटर वेस्ट में है P के, तो O समथिंग मैंने मान लिया यहाँ पे है 4 मीटर ही होगी, क्योंकि 8 है तो 4 अब यहाँ हो गई, तो 4 बची है, और X 4 मीटर ईस्ट में U के, X 4 मीटर ईस्ट में U के, U ये गया ईस्ट यहाँ आएगा, तो मतलब इसको बीच में से तोड़ दो, क्योंकि 8 है तो 4 यहाँ मान लिया, और X हो गया, X 4 मीटर ईस्ट में हो गया U के। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे मूव करते हैं। यदि Z 4 मीटर साउथ में R के, यदि Z 4 मीटर साउथ में है R के, क्वेश्चन लिखा हुआ है पढ़ लो, यदि Z 4 मीटर साउथ में है R के, अब वो Z अगर 4 मीटर साउथ में R के, तो देखो R के 4 मीटर साउथ ये दिख रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा Z, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, Z। इसको अगले कलर से लिख दे रहे हैं ताकि पता रहे ये स्पेशल पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट है, क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं था, इसमें इंक्लूडेड नहीं था, अगर नया क्वेश्चन में इंक्लूडेड पॉइंट है ये, कंडीशनल बेस्ड। और y 4 मीटर नॉर्थ में S के, और y क्या है, 4 मीटर नॉर्थ में है S के। अब y अगर 4 मीटर नॉर्थ में S के, तो देखो 4 दूरी ये गई, तो y अपना यहां आ जाएगा, y 4 मीटर नॉर्थ हो गया S के, है ना। अच्छा, फिर क्या पूछा गया है आपसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x एंड z, x और z के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी, x और z के बीच की कम से कम दूरी। तो देखो x ये गया, z ये गया, ये चीज पूछी जा रही है, ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरी 8 थी, 4 ये गई, तो 4 ये दूरी होगी, 3 ही होगी, 4 और 3 का ट्रिपलेट हमेशा क्या होता है, 5, पता होगा आप लोगों को, नहीं तो पाइथागोरस लगा लेना, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर। ये होमवर्क में कमेंट करके बताना मेरे को, उम्मीद लगा रहा हूं इसलिए बता देना। नेक्स्ट, यहां से मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं। 16th क्वेश्चन में बोला है, इफ ऑल द इवन डिजिट इन द नंबर 68374 29582 कुछ इस तरीके से बोला गया है, ऑल द इवन डिजिट, सारी इवन डिजिट को क्या करना है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करूंगा 3 4 2 1 4 1, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, जो बची हुई है उनमें से 2 घटा दो, 3 - 2 1, 7 - 2 5, 9 - 2 7, 5 - 2 3। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स विच आर नॉट रिपीटेड, उन डिजिट्स का सम बताना है जो रिपीट नहीं हुई है। रिपीट देखो 3 हुई है, 4 हुई है, 1 हुई है, 3 4 1 और 1, 5 और 2 7 प्लस 7 14, 14 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर इन द वर्ड प्रेस्टिजियस, हमें प्रेस्टिजियस वर्ड में पेयर बनाने हैं, प्रेस्टिजियस, each of which has as many letters between them in the word as there are in the English alphabet series, both forward and backward, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। बनाने की कोशिश करते हैं, देखो PQRS पहला पेयर ये बन गया, अब देखो S और T का बन रहा है, तो P और T का भी बनेगा, क्योंकि PQRS T आना था। अब S के आगे बन नहीं सकता और T के आगे बन नहीं सकता, पूछो ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि T के आगे जो बनेगा ना पेयर UVWXYZ से बनेगा, और U है नहीं, VWXYZ है नहीं, सेम S के आगे भी नहीं बनेगा, तो S और T से काउंट करना बेकार है, ये टाइम बचाएगी ये वाली बात, है ना। R से देखो RSTUVWXYZ नहीं है, छोड़ दो। E से देखो EFGHIJKLM नहीं है, S और T छोड़ दो, IJKLMN नहीं है, GHIJK नहीं है, I नहीं हो बनेगा,
ओ पी क्यू नहीं बनेगा, यू नहीं बनेगा, एस नहीं बनेगा। तो फॉरवर्ड में आपके 3 पेयर बने, केवल 3 पेयर। बैकवर्ड में देखो एस के बाद क्या आना चाहिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यू दिख रहा है लेकिन टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कहीं नहीं दिख रहा, एस से नहीं बनेगा, यू से भी नहीं बनना चाहिए क्योंकि यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है और कहीं भी नहीं है। ओ से देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा, आई जे के एल एम एन ओ पी, आई और पी का बन गया भाई एक, 4 बन गए ना, 1 2 3 4, और 4 बन गए तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दो, है ना, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, यहां से अपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। कल हमने जो करे थे अल्फा न्यूमेरिक और ऑर्डर रैंकिंग करे थे, आज हमने कोडिंग डिकोडिंग इंक्लूड किया है। देखते हैं इनके सवाल के आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोड ऑफ कनेक्ट, कनेक्ट का कोड क्या होगा, कनेक्ट का कोड क्या होगा ये देखते हैं। कनेक्ट का है, कनेक्ट एक तो ये गया, यहां नहीं है, यहां नहीं है, कनेक्ट एक ये गया। कनेक्ट आपका पहले तीसरे में है, तो पहले तीसरे में कॉमन क्या है, लैग नहीं है, एक्सवीएस नहीं है, वाईजेडआर नहीं है, एमवीओ है, तो एमवीओ इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज ईएसके एफएमएल, ईएसके कहां कहां पे आ रहा है, ईएसके नहीं है, ईएसके नहीं है, ईएसके नहीं है, ईएसके इकलौता यहाँ पे है, इकलौता यहाँ पे तो वर्ड भी इकलौता होगा। कनेक्ट तो हो नहीं सकता, कनेक्ट हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं, राउंड मूव रीलोकेट, मूव और मूव 2 जगह रिपीट हो रहा है, हटाओ, राउंड रीलोकेट, रीलोकेट भी रिपीट हो रहा है, हटाओ, राउंड हो गया किसका, ईएसके का। एफएमएल, एफएमएल कहां कहां पे आ रहा है जल्दी देखो, एक तो यहां मिल रहा है एफएमएल, यहां नहीं है और यहां पे है, दूसरे चौथे में कौन कॉमन आ रहा है, रीलोकेट नहीं है, रीलोकेट नहीं है, शिफ्ट, शिफ्ट और शिफ्ट, और कहीं आ रहा है क्या शिफ्ट, और नहीं आ रहा, फ्यूचर नहीं है, ट्रेन नहीं है, फ्यूचर आ रहा है, तो एफएमएल किसका हो गया, फ्यूचर का। तो राउंड फ्यूचर इज द राइट आंसर, दैट इज, है ही नहीं अपने पास ये ऑप्शन, तो गलत कर दिया क्या, गलत कर दिया, अरे फ्यूचर क्यों आएगा, शिफ्ट आएगा ना, शिफ्ट आएगा ना, शिफ्ट और शिफ्ट कॉमन आ रहा था ना, शिफ्ट होगा, राउंड शिफ्ट होगा, राउंड शिफ्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ई, राउंड शिफ्ट होगा, राउंड और शिफ्ट, ठीक है। 19th के बाद 20th, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कमेंट करके बताना है क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th वन। ओके, सो आज की सेवाएं यहीं पे हम लोग स्थगित करते हैं। अगली क्लास में जब आप लोग रिचार्ज करा लेंगे, रिचार्ज का मतलब समझ गए क्या, रिचार्ज का मतलब सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यही एक रिचार्ज होगा मेरे लिए, है ना, यही एक मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ रिचार्ज के तौर पे। तो अगले सेशन के लिए आपको ये काम करके रखना है, ये काम करोगे तो अगले सेशन के लिए आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी और अगले सेशन को हम स्टार्ट करेंगे कल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, और मिलते हैं अगले सेशन में। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। राधे श्याम।